नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। ये जो कहानी आपको बता रहा हूं ना, ये अजय कुमार की है, बिहार की 2012 की घटना है। अजय कुमार बताते हैं कि मैं मुंबई में काम करता हूं। आज छुट्टियों में अपने गांव पर आया हुआ था। इसके बाद मैं मुंबई वापस जा रहा था। मेरी जो ट्रेन थी ना, अब रात को 9 बजे की थी। अब मैं तय वक्त से पहले स्टेशन आ चुका था। लेकिन जनवरी का महीना था, ठंड काफी थी, शीतलहर चल रही थी और उसमें कोहरा भी अब नजर आता था। अब कोहरे की वजह से ही जो ट्रेनें थी अब लेट होने लगी थी। मेरी जो ट्रेन थी ना, पहले 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटा, अब फिर 3 घंटा लेट हो चुकी थी। अब रात का 11 बज रहा था। अभी भी हमारे पास वक्त था 1 घंटा। 1 घंटा मतलब उसी बेंच पर मुझे बैठ करके इंतजार करना था। और इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। और खास करके रेलवे स्टेशन पर इंतजार कुछ ज्यादा ही अखरता है। अब मैं तो परेशान हो चुका था, लेकिन ठंड जो थी ना, अब पूरा महसूस हो रहा था। ऐसी बर्फीली हवा चल रही थी ना कि लगता था कि बदन को काट देगी। मैं गर्म कपड़ा तो पहन रखा था, लेकिन फिर भी वो ठंड का एहसास मुझे हो रहा था। आखिरकार अपने बैग से जो हल्का फुल्का वाला कंबल था, लोई टाइप का, मैं वो निकाल लिया था और उसी बेंच पर मैं कंबल ओढ़ करके लोई को अब बैठा हुआ था। अब बस इंतजार के अलावा क्या करता था। जब रेलवे के अब अनाउंस होता था, स्पीकर पर आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तो मैं समझ जाता था कि अब इतने घंटे और मुझे बैठना पड़ेगा। 11 बज चुका था। अधिकतर जो मुसाफिर थे ना, अब बाकी तो लौट चुके थे ट्रेन अब लेट होने की वजह से। अब कुछ जो मुसाफिर थे ना, अब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। जैसा मेरा हाल था, उनका भी हाल वैसे ही था। ठंड का अब प्रकोप वो भी झेल रहे थे। अपने अपने चादर ओढ़े, कोई कोट पहने, जैसे भी जो था अपने शरीर को ढक रहा था। ऐसे ही अब लहर चल रही थी, शीतलहर, ठंडी हवा का झोंका। अब मैं जिस बेंच पर बैठा हुआ था ना, अब उस बेंच पर तो एक और सज्जन बैठे हुए थे, लेकिन वो कहने लगे कि छोड़ो, आज हम यात्रा पर निकलते ही नहीं, कल की कल देखेंगे। आओ, चले गए। और उसके बाद से वो बेंच पूरा का पूरा खाली था। अब मैं उस बेंच पर लेट भी गया था, अपनी बैग को तकिया बना करके। गर्मी का मैं अब ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपनी कंबल से, लेकिन ऐसे भी लग रहा था कि कंबल भी बर्फ की तरह होता जा रहा। ठंडी ऐसी थी उस रात में। जनवरी का स्टार्टिंग का महीना था। अचानक मैं कंबल से तो मुंह ढक रखा था, क्योंकि मुझे बाहर देखने की आवश्यकता भी नहीं थी। स्पीकर पर सब अनाउंसमेंट सुनाई पड़ता था कि फलाना गाड़ी इस प्लेटफार्म पर आ रही है, इतना घंटे लेट है। मैं सब कुछ अब कंबल ओढ़े ही सब महसूस कर लेता था। अब मैं निश्चित था कि अभी हमारे पास में 1 घंटा टाइम है। 1 घंटा के बाद ही अगर ट्रेन राइट टाइम हो चुकी तो आ जाएगी, नहीं तो हो सकता है कि और लेट हो जाए। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, लड़के की आवाज़। सुनिए सुनिए, जरा मुझे भी बैठने दीजिए। मैं अब लड़की की आवाज़ सुना तो मैं लड़की का इज्जत करता था और मैं उठ बैठा कि चलो भाई, अब कोई आ गया है बैठने के लिए तो उसको जगह दे। अब मैं उठ गया। मैं जब कंबल से अपना सर उठाया ना, सर निकाला बाहर, अब मैं उस लड़की का जो झलक देखा ना, तो देखता ही रह गया था। लाल कपड़ों में थी, लाल ड्रेस पहन रखी थी। कोई गर्मी का स्वेटर कोई भी नहीं पहन रखी थी, बस इकलौता ड्रेस था। और उसके चेहरे से मुझे कहीं भी नहीं लग रहा था कि ठंड का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, जैसे उस सर्दी से बची हुई है। कैसे हो सकता है? अब वो मुझसे पूछ रही थी कि आप अब इस ट्रेन से जाएंगे क्या? जो ट्रेन का नाम ले रही थी वही ट्रेन तो पकड़ने में आया था।
अब मैं बोल बोल पड़ा, हाँ जी हाँ जी, उसी ट्रेन को तो मैं 9 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब देखिए 11 बज चुका है, अभी ट्रेन का अता पता नहीं है। अनाउंसमेंट बता रहा है कि वो ट्रेन 12 बजे के आसपास आएगी। अगर 12 बजे भी आ गई तब भी गनीमत है, नहीं तो मैं स्टेशन पर कुल्फी की तरह जम रहा हूँ। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जब उस लड़की की तरफ देखा ना, तो मैं बोल ही पड़ा, आपको ठंड नहीं लगती क्या? वो लड़की मुस्कुरा के मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे तो ठंड का अब मज़ा आता है। ठंड में मुझे ठंड लगती ही नहीं है। अब जिस अंदाज से बोल रही थी ना वो लड़की, और वो भी अकेली, ना तो उसके पास में कोई सूटकेस, ना थैला, ना कुछ, खाली शरीर। और वो खूबसूरत लड़की अब बिना सर्दी का कपड़ा पहने हुए मेरे बेंच पर बैठी हुई है। अब मैं देख रहा हूँ कि जितने लेडीज हैं यहाँ पर सब गर्म शॉल ओढ़ रखा है, कोई स्वेटर पहन रखा है, लेकिन ये लड़की जवान थी और बिना स्वेटर का, ठंड का जैसे उस पर एहसास ही नहीं हो रहा। और वो लड़की खुद बोल रही थी कि मुझे ठंड का एहसास नहीं होता है, मुझे तो मज़ा आता है ऐसे मौसम में। अब फिर वो मेरे बारे में पूछने लगी, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं सब कुछ उस लड़की से बताने लगा। उस लड़की से बातें करते करते जब मेरी आंखें उस लड़की से मिली ना, तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर में करंट सा अब फैलने लगा है। पूरा शरीर में एक बार जैसे झुरझुरी सी हुई उसकी आंखों में देखते ही, जैसे उसने मुझे उस वक्त में सम्मोहित कर लिया हो। ऐसा ही मुझे महसूस हुआ उसकी आंखें से आंखें मिलाने पर। आज सही बात तब हुई जब वो मुझे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पहली बार में अनजान लड़की, हम स्टेशन पर, ना जाने वो कहाँ की मैं कहाँ का, और वो लड़की मुझे ऐसी बातें कर रही थी। मैं तो एकदम सकपका सा गया था। मेरे तो मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ये कैसी लड़की है बेशरम। और तभी वो फिर मुस्कुरा करके वही बात बोलने लगी और अचानक मेरे शरीर में जैसे कुछ होने लगा था उसकी आवाज़ सुन करके। जैसे शरीर में मेरा ठंड जो है ना अब दूर होता जा रहा है, गर्मी मुझे लगने लगी थी। मैं कंबल को अब साइड में फेंक दिया था। अचानक मेरे शरीर में ठंडी के टाइम में गर्मी का एहसास होने लगा। आज ऐसा लगने लगा कि बस कपड़े उतार दो भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसा कैसे हो रहा था ये तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं कंबल को साइड में रख दिया था और मैं बिना सोचे समझे उस लड़की के हाँ में हाँ मिला रहा था। जैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, ज़बरदस्ती मेरे से कोई बुलवा रहा हो। और लड़की बस मुस्कुराती हुई ना जाने क्या क्या मेरे से बोल रही थी और उसकी मैं हर बात का हंस हंस के जवाब दे रहा था। ऐसा ही कुछ देर तक होता रहा। अचानक वो लड़की उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी, आओ मेरे पीछे पीछे। मेरा कंबल बेंच पे पड़ा हुआ है, मेरा थैला बेंच पे पड़ा हुआ है और मैं जैसे बेसुध होकर के होश हवास अपना खो चुका हूँ ऐसा मुझे लगने लगा था। और मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा हूँ। लड़की आगे आगे अब रेलवे लाइन के साथ प्लेटफार्म पर चलती जा रही है। अभी तो प्लेटफार्म का ही पूरा एरिया था। अब मैं उसके पीछे पीछे जादू से बंधा हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। हाँ, एक जो चाय वाला था जो वहाँ पर दुकान लगा रखा था, मुझे जब आगे साइड में जाता हुआ देखने लगा तो कहने लगा कि अरे कहाँ जा रहे हो, अब ट्रेन आने वाली है, अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं उसे 3 कप चाय पी लिया था और वो मुझे एक तरह से पहचान रहा था, लेकिन उसकी बात को मैं नज़रअंदाज कर दिया था, जैसे मैं उसकी बात को सुना ही नहीं। और फिर वो अपने काम में लग चुका था और मैं उस लड़की के पीछे 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 प्लेटफार्म का एरिया पूरा पार हो चुका था। सिग्नल आ चुका था और सिग्नल में देखा ना तो हरा हो चुका है। मतलब वो ट्रेन जो हमारी थी कुछ ही देर में अब पहुंचने वाली थी। लेकिन मैं इस लड़की के पीछे पीछे दीवाना का माफिक अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? लड़की मुझे
कहाँ लेके जा रही है। अब अचानक वो लड़की सिग्नल के पास में आकर के खड़ी हो गई, जो हरा सिग्नल था, और वहीं से प्लेटफार्म का अंत होता था। और उस जगह पर आकर खड़ी हो गई और वो मुझे अब इशारा करने लगी रेलवे लाइन की तरफ कि देखो मेरा एक सामान पड़ा हुआ है, अब उठा करके ला दो। मैं जब उसकी आदेश का पालन किया और सीधा रेलवे लाइन पर जंप कर गया था। जब रेलवे लाइन पर पहुंचा ना, तो जिस पटरी पे हमारी ट्रेन आने वाली थी ना, उस पटरी पर मैं तो खड़ा था और सिग्नल हुआ पड़ा था। कुछ ही देर में शायद ट्रेन आ भी सकती थी। जब सिग्नल हो चुका था तो आना ही था। लेकिन वो लड़की एक पल के लिए मैं प्लेटफार्म पर देखा और अगले पल मेरे पास आकर के खड़ी हो गई थी। आज जैसे ही खड़ी हुई ना, मैं एकदम जैसे होश में आया हो। आज जैसे होश में आया ना, तब मैं उसको देखा ना तो मेरी चीख निकल चुकी थी। वो लाल कपड़ा जरूर पहन रखी थी, लेकिन उसका जो चेहरा था ना, एकदम भयानक हो उठा था। ऐसी भयानक चेहरा मैंने कभी देखा भी नहीं था। हाँ, मैं तो चीख पड़ा था। इतनी जोर से चीखा था कि सबसे नज़दीक जो चाय वाला था जिसने मुझे टोका था, अब मेरी आवाज़ सुन करके कुछ मुसाफिर जब सिग्नल हो रहा था तब अपनी तैयारी कर रहे थे चढ़ने के ट्रेन में, सब लोग दौड़ भाग करके अब उसी जगह पर आ गए थे। चाय वाला कहने लगा, तुम मरने के लिए गया है क्या वहाँ पर? ट्रेन आने वाली है। अब तो जैसे मैं होश में आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने में अब इतना भयानक चेहरा लाल कपड़े में खड़ा है, और जो लड़की इतनी खूबसूरत मुझे नज़र आ रही थी, अब एक भयानक चेहरा लिए हुई थी। मैं तो कांप रहा था डर से, ना तो मुझसे कुछ हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। और तब वो चाय वाला बेचारा अब जंप किया, अब मुझे ज़बरदस्ती खींच करके प्लेटफार्म के ऊपर चढ़ाया। तू पागल हो गया है। उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाई थी उस वक्त में। अब कहने लगा कि मरने के लिए गया था, क्या हो गया तुम्हें? जब मैं थोड़ा शांत हुआ ना, डर के मारे मेरे बुरा हाल था। उस टाइम तो मेरे मुंह से अब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी सही ढंग से कि हुआ क्या था मेरे साथ में, कैसे बताऊं। जैसे कोई मेरे को रोक रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हो गई ना, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बोल सकता हूँ। डर जो मेरा था ना, अब कम हो चुका था। अब फिर मैं बताने लगा कि देखो मैं बेंच पर सोया हुआ था, आपसे चाय पीने के बाद मैं गया था। तब वो लड़की आकर के बैठ गई। अब मुझे अपनी बातों की जाल में फंसा लिया। अब फिर मैं पूरा कहानी एक सब कुछ बताने लगा था। वो जो चाय वाला था ना, कहने लगा कि तू बच गया। वो लड़की जिसको देख लेती है ना, समझ लो उसका मौत पक्का है। ऐसा ही यहाँ पर कितने केस हो चुके हैं, साल में एक बार जरूर होता है। तो अब भाग्यशाली समझ अपने आप को कि तू उस लड़की से अब जिंदा बच के आ गया है, और वो भी मेरे कारण से। अगर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं देता ना, तो शायद तुम भी नहीं बचता। वो लड़की तुझे मार देती, इसीलिए तुझे उस पटरी पर ले गई थी। वो ट्रेन जिस पर तू सवारी करने वाला था, और वही आकर तुझे कुचल देती। वाकई में डरावना पल था। और इसके बाद मैं सीधा अपनी बेंच की तरफ दौड़ा। लेकिन मेरा सामान जो था ना, बिल्कुल सुरक्षित था, किसी ने छुआ तक नहीं था। बैग उठाया, कंबल ढक लिया। अब मेरा जो हाल था ना, मैं उस वक़्त में जान सकता हूँ कि मेरे साथ में क्या चल रहा था। और तभी ट्रेन पहुँच गई थी। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। अगर आप उस टाइम चाय वाले के रूप में मेरे पास नहीं आते ना, तो मैं शायद आज बचा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजय कुमार जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। दोस्तों, हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी जगह पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।